देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त है, भूल गए क्या पीने में। हुक्मरान सब व्यस्त है, भूल गए क्या पीने में। राम मंदिर या बाबरी की बात नहीं मैं लाई हूँ। राम मंदिर या बाबरी की बात नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। चीख सुनाने आई हूँ। नमस्कार, मैं किरण खंडाइत, आप देख रहे हैं मुखौटा एक्सपोज। ऊपर बोली गई लाइनें भारत माँ की आवाज है। आज फिर से उनके लालों का खून बहा और हालात बहुत बदहाल है। हालात बहुत बदहाल है। एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। ये हमला जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुआ है। यह हमला पुलवामा अटैक के जैसा ही हुआ था। जब सेना के जवानों की गाड़ी निकल रही थी, उसी समय जवानों के काफिलों पर हमला किया गया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भिजवाया गया है। सभी शहीद जवान आनंद सिंह, कमल सिंह, विनोद सिंह, अनुज नेगी और आदर्श नेगी उत्तराखंड के रहने वाले थे। खबर यह भी आ रही है कि वहां का एक स्थानीय निवासी आतंकियों के साथ मिला हुआ था और उसने ही सेना के बारे में आतंकियों को जानकारी दी। 5 जुलाई को हुए हादसे के 2-3 दिन बाद ही फिर से हमला। अभी तक आतंकी घाटी में हमला करते थे, पर अब आतंकी जम्मू में भी घात लगा रहे हैं। ये एक गंभीर बात है और चिंता का विषय है। कठुआ हमले के बाद अब हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर क्यों हो रहे हैं बार बार हमले। जब धारा 370 हटाई गई तो यह कहकर हटाई गई थी कि अब आतंकवाद से छुटकारा मिल जाएगा और कश्मीर में शांति होगी। तो फिर भी आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं? कहाँ है सरकार? हर दिन भारत माँ का आंचल अपने लाल के खून से रंग रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ है? आज जब जवानों पर हमला हो रहा है, क्या सेना के जवानों की जान इतनी सस्ती है? कहाँ है प्रधानमंत्री मोदी जी, जब हर दिन एक माँ का लाल बलिदान दे रहा है? और कहाँ गए वो राजनेता जो हर समय राजनीति करते हैं? क्या इतनी सस्ती है हमारे देश के जवानों की जान? क्या इतनी सस्ती है एक माँ की ममता, पिता का प्यार और एक बहन की राखी और एक भाई का साथ? क्यों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाता है, एक पत्नी का सिंदूर उजड़ जाता है और वो अपने शहीद पति के नाम के साथ ही पूरा जीवन अकेले गुजार देती है? सरकार जब इतनी बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे द्वारा सेना के जवानों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं, जब इंतजाम किए गए हैं तो हमारे देश के वीर जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? कहते हैं सुरक्षा के इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं। दावे कितने सच्चे हैं अब सामने आ रहे हैं। क्यों किसी नेता का बेटा आर्मी में जवान नहीं बनता? क्यों किसी मंत्री का बेटा भारत माँ के लिए बलिदान नहीं देता? क्यों कोई राजनेता अपने परिवार के किसी सदस्य को सेना में नहीं भेजते? क्या सिर्फ आम आदमी की ही जिम्मेदारी है? राजनेता एक बार अपने बेटे, भाई या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सेना में भेजकर तो देखे, तब पता चलेगा कि उस परिवार का क्या हाल होता है जिस परिवार का बेटा शहीद होता है। यदि सरकार चाहे तो टेक्नोलॉजी की सहायता से कई घरों के दीपक बुझने से बचाए जा सकते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आतंकियों के हमले से सेना के जवानों को बचाया जा सकता है। विदेशों में इस तरह के कई साधन उपलब्ध है और यूरोपियन देश आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार को भी देश के जवानों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे देश सुरक्षित हो सके। जिस तरह हमले हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, लगता है सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। कल हुए हादसे के बाद सैनिक बहुत गुस्से में है और आतंकवादियों को धूल चटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इस हादसे के बाद सरकार द्वारा आतंकी इलाकों में तैनात जवानों के लिए सुरक्षा उपकरणों के इंतजाम किए जाने चाहिए, जिससे हमारे देश के जवानों की जान सुरक्षित हो सके और वो निश्चिंत होकर देश की सेवा कर सके। कुछ लाइनें शहीदों के लिए। कुछ तो खास रहा होगा, यूं तो कोई जंग लड़ा नहीं। कुछ तो खास रहा होगा, यूं तो जंग लड़ा नहीं। बात वतन की थी यकीनन, इसलिए वो पीछे मुड़ा नहीं। बात वतन की थी यकीनन, इसलिए वो पीछे मुड़ा नहीं।
दिन की तपती धूप हो या रातों की सर्द हवाएं हो, दिन की तपती धूप हो या रातों की सर्द हवाएं हो, जब संकट देखा देश पर वो मौत से भी जा टकराए हैं, मौत से भी जा टकराए हैं। कभी किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आए वो, कभी किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आए वो, कभी कोई नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आए वो, कभी कोई नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आए वो, बस सीने से लगने इस धरती माँ की, बस सीने से लगने इस धरती माँ की, एक माँ की तरसती गोद को छोड़ आए वो। हमारे शहीद जवानों को शत शत नमन। आगे की खबरों के लिए बने रहिए मुखौटा एक्सपोज पर। जय हिंद, जय भारत।